राधे राधे। हम आए हैं आज दलाल डेयरी पे मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। मम्मी ये छोले चावल। किस किस की फैमिली में ऐसा होता है कि आते हैं रेस्टोरेंट में और पूरा मेन्यू चेक करने के बाद अपने पनीर और अपनी दाल मखनी पे ही हम आ जाते हैं। पूरा मेन्यू देखेंगे, ऐसा नहीं हम देखते नहीं सीधा हमने बोलने वाले, पहले हम पूरा चेक करेंगे, फिर वापस से पनीर और एक दाल मखनी और नान, ये तो फाइनल है। मिडिल क्लास फैमिली को एक्सप्लेन करना है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाके यही चीज़ खाते हैं। और अपडेट ये है कि मेरे हो गया बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम और पिंपल्स हो गई है, क्योंकि कल मैंने दवाई खा ली पिंपल्स की, इस वजह से मेरे ना और पिंपल्स पिंपल्स की दवाई नहीं खाई मैंने खांसी जुकाम की दवाई खा ली, उससे मेरे और पिंपल निकल गई आज ये और ये वाल तो अब निकली है अब ना, क्योंकि मैं वहाँ से आई हूँ दुकान की साफ सफाई करके आई हूँ, तो ना वो मिट्टी मिट्टी और की थी ना, तो यहाँ से वो इन्फेक्शन हो जाता है मेरे। हो गया, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का इंटीरियर। मेन्यू में थोड़ा चेंज है गाइस, हमने थाली मंगवाई, थाली डीडी स्पेशल थाली। डीडी स्पेशल थाली, दलाल डेली स्पेशल थाली। अब देखते हैं इसमें क्या स्पेशल है। ऐसा फ्रेंची इन हम चले बोल रहा चले। और ये बो वो बो इन क्लिप बोल रहा है, क्लिप। जब हम वाइल्ड थीम में गए तो उन्होंने कुछ मीठा नहीं दिया था खाने के लिए थाली में, तो उन्होंने आइसक्रीम दे दी बाद में, वो भी हमारे बोलने के बाद। आज तो उन्होंने गुलाब जामुन दिए। हैप्पी बर्थडे हैप्पी। तो हम हो चुके हैं फ्री। आज मेरे से बिल्कुल ही बोला नहीं जा रहा है, पता नहीं आज मैंने व्लॉग बनाने का क्यों सोचा। मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए भी जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो देखो आपको भी दिख रहे हैं कितने ऐसे डार्क सर्कल्स, और पिंपल का तो होना कंपलसरी है। मेरी मतलब ऐसा नहीं होता है कि तबीयत ख़राब होती है तो मेरे पिंपल्स होते हैं। तबीयत ख़राब होती है तो मैं दवाई से बचती हूँ कि दवाई नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत दवाइयाँ खाई है, बहुत, मतलब एक इतने लेवल की दवाई खाना होता है, एक इतना होता है। मैंने पता नहीं कितनी ही ज़्यादा दवाइयाँ खाई है अपनी ज़िंदगी में, इस वजह से ना फिर मेरे पिंपल्स वगैरह और काफ़ी चीज़ें, बहुत चीज़ें होती हैं, हुई थी, हो रही है, और कोशिश कर रही हूँ कि आगे जाके ना हो। तो इसलिए मैं दवाई लेने से ना बचती हूँ कि दवाई ना लूँ, पर फिर लेनी पड़ जाती है, क्योंकि फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और दवाई खाते ही फिर मेरे रिएक्ट करती है। अब आज मेरी ये उठ गई है, फुंसी ये उठ गई, ये अब आज उठी है, ये कल तक और भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक होने लग जाती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है, बट अब मैंने थोड़ा बहुत इन पे ध्यान देना छोड़ दिया है। और अभी मैं कुछ दिनों से इसलिए नहीं बना रही थी व्लॉग, क्योंकि बहुत चीज़ों में ऐसे फंसी हुई हूँ। अभी भी काम चल ही रहा है, चीज़ें मैनेज करना, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ, तो कई बार हो जाता है कि व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता, और टाइम मिल भी जाता है तो ऐसे हो जाता है कि ये, मतलब हर एक इंसान की कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो पब्लिकली नहीं दिखा सकता, नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि इंसान के अराउंड बहुत तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं, और एक होते हैं जो उनको ऐसे नीचे खींचते हैं, क्योंकि वो हमसे खुद नीचे होते हैं, तो वो हमें नीचे खींचने की ट्राई करते हैं कि हम तो चलो तुम्हारे पास आ नहीं सकते तो तुम हमारे पास आ जाओ। तो इस वजह से ना इंसान हर एक चीज़ पब्लिकली नहीं दिखा सकता है, तो कुछ चीज़ें प्राइवेट रखनी ज़रूरी होती है। ये मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है। मतलब ऐसे होता है ना कि हमें ये सिखाया जाता है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, और किसी को
रिप्लाई मत दो, अपनी बातों से रिप्लाई मत दो किसी को अपने कामों से रिप्लाई दो। पर मेरा मानना ये है कि कामों से भी रिप्लाई दो और बातों से भी रिप्लाई दो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करो कि सामने वाले को ना ऐसे। मेरे को इससे याद आया, मेरे हाथ में जो ये रिंग थी ना, ये जो इस पे थी, शायद पता नहीं किस पे थी, वो वाली रिंग निकाल दी है मैंने, मेरे पास अब बस एक ही रिंग है। वो क्यों निकाल दी? क्योंकि वो थोड़ी सी वो आ गया था, उसमें मुड़ गई थी, तो मैंने शुभम को दी वो ठीक करवाने के लिए, और वो टूट गई थोड़ी सी, ऐसे क्रैक सा आ गया, तो उसने मेरे को मना कर दिया कि नहीं पहननी अब तेरे को, टूटी हुई चांदी नहीं पहनते हैं। तो फिर मैंने वो रखी थी, बैग में रखी हुई है अभी तक। चलो मेरे से नहीं बोला, चलो बाय, गुड नाइट।